Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, good morning. Good morning, sir. Okay, so previous class हम लोग डिस्कस कर रहे थे रैंकिन साइकिल. So one by one, what is the process 1 to 2? रैंकिन साइकिल का पहला प्रोसेस क्या था? यस, जल्दी से. रिवर्सिबल Heat rejection. Adiabatic heat rejection. adiabatic heat rejection. Okay, so process 1 to 2 था reversible adiabatic expansion in the turbine. Process 2 to 3. Process 2 to 3. Reversible isothermal heat rejection. Isothermal heat rejection. Yes, sir. थोड़ा सा पढ़ के आओ. ओके. रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन. प्रोसेस 3 to 4. 3 to 4 क्या था? एडियाबेटिक कंप्रेशन था. रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन. ये वेपर पावर साइकिल का लिख रहे हैं ना. वेपर पावर साइकिल मींस क्या समझ रहे हो? पहले ये बताओ हमको. तो पिछले क्लास में उसी बताया था. एक मिनट. वेपर पावर साइकिल क्या होता है पहले ये बताओ. जो बोले कि वेपर पावर साइकिल का लिख रहे हैं, पहले ये बताओ कि वेपर पावर साइकिल होता है क्या? वर्किंग मीडियम में बेस्ड रहता है. हाँ, वर्किंग मीडियम क्या रहता है? स्टीम वेपर रहता है. प्रीवियस क्लास को ध्यान से अगर अटेंड किए होगे तो बताएंगे वेपर पावर साइकिल में क्या होता है. इसका पहला साइकिल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रैंकिन साइकिल. एंड प्रोसेस 4 to 1 क्या था? प्रोसेस 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन. कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन. रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन. ठीक है. सो ये रैंकिन साइकिल का 4 प्रोसेस है. प्रीवियस क्लास हम लोग डिस्कस किए थे. अगेन मैं यहाँ पे लिखा हूँ. जस्ट स्मॉल सा मैं यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ. ये बॉयलर था, ठीक है, जिसमें इधर टरबाइन, यहाँ पे पंप था और यहाँ पे एक क्या था, कंडेंसर.
1, 2, 3 and 4. This is the boiler, pump, turbine. ये क्या था? कंडेंसर. सो प्रोसेस 1 to 2, दैट मीन्स ये टर्बाइन का इनलेट एंड आउटलेट. ये 1 to 2 क्या है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन इन द टर्बाइन. 2 to 3, 2 to 3 में क्या हो रहा है? हीट रिजेक्शन. सो रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन. 3 to 4, 3 to 4 में क्या है? पंप वर्क है, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं? लिक्विड को कंप्रेस कर रहे हैं. सो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ लिक्विड ending at the initial pressure. and 4 to 1, 4 to 1 में क्या है? बॉयलर. इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? हीट सप्लाई दे रहे हैं. सो रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन. ना अब इसका हम लोग है कि पीवी एंड टीएस डायग्राम कैसे प्लॉट करेंगे. ठीक है. सो पीवी प्लॉट, एनीवन को बता सकते हो पीवी प्लॉट कैसा होगा? ओके, ये मैं क्या ड्रॉ किया हूं? ओके, पीवी प्लॉट ड्रॉ करो. 1 to 2 क्या था? पीवी प्लॉट कैसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पे? एनीवन? प्रोसेस 1 to 2 का पहले प्लॉट करो पीवी डायग्राम में. कैसे प्लॉट करेंगे? राजा राणा कैसे होगा? राजा राणा, देख रहे हैं सर. प्रोसेस 1 to 2 है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन इन द टरबाइन. तो कैसा होगा पीवी प्लॉट? सर कल का क्लास तो नहीं किया था. कल का क्लास से मतलब नहीं है. कल अभी रैंकिन साइकिल का 4 प्रोसेस अभी मैंने स्क्रीन पे लिखा था, याद है? सो प्रोसेस 1 to 2 उसमें था रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन इन द टरबाइन. ठीक है, 4 प्रोसेस को अब हम लोग को रैंकिन साइकिल का जो 4 प्रोसेस है उसको पीवी एंड टीएस प्लॉट पे ड्रॉ करना है. सो अकॉर्डिंग टू प्रोसेस कैसे प्लॉट करेंगे? पीवी डायग्राम कैसा होगा? और कोई? नफीसा, सिमरन? यस सर. कैसा होगा 1 to 2 का डायग्राम? प्रोसेस 1 to 2 को कैसे प्लॉट करेंगे?
1 to 2 प्रोसेस क्या था याद है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। हाँ, सो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पे पीवी प्लॉट में? ये 1 to 2 मेरा प्रोसेस है। 1 to 2 है रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन इन द टरबाइन। तो चलो देखो, 1 यहाँ पे क्या है? 1 पे क्या हो रहा है? 1 पे क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन। 1 to 2 में एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 1 प्रोसेस में क्या हो रहा है। 1 जहाँ पे मैं एरो दिया हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज बताओ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर डायग्राम समझ में नहीं आएगा पीवी और टीएस प्लॉट तो एक भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। मैं ये क्लियर कर दे रहा हूँ। 1 प्रोसेस पे क्या हो रहा है यहाँ पे? एट द पॉइंट 1 पे क्या हो रहा है? तो वहाँ पे वेपर आ रहा है। वेपर आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे वेपर जो आ रहा है उसका कंडीशन क्या होता है जनरली? सुपर हीटेड रहता है। सुपर हीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। टरबाइन से जो स्टीम जनरेट बॉयलर से जो स्टीम जनरेट होता है, ठीक है, वो कहाँ पे फॉल्स कर रहा है? इस टरबाइन के ब्लेड पे 1 पे, ठीक है। सो अगर मैं डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे स्टीम का कंडीशन, ठीक है, ड्राई सेचुरेटेड है, ठीक है, कहने का मतलब है ड्राई सेचुरेट, जस्ट ड्राई सेचुरेटेड, कहने का मतलब है कंप्लीटली ड्राई। दैट हम लोग, इसका मतलब हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? इस वेपर डोम का लाइन से, ठीक है। अगर स्टीम का कंडीशन यहाँ पे एट द 1 पे वेट सेचुरेटेड, कहने का मतलब उसमें सब लिक्विड का भी रहेगा, देन मेरा 1 पॉइंट कहाँ पे होगा? इस वेपर डोम के अंदर। और अगर ये यहाँ पे कंप्लीटली स्टीम का कंडीशन सुपर हीटेड है, देन मेरा 1 पॉइंट कहाँ पे होगा? इस वेपर डोम के बाहर, ठीक है। वो डिपेंड करेगा 1 पॉइंट कि यहाँ पे स्टीम का सिचुएशन कैसा है। जनरली यहाँ पे स्टीम जो इस बॉयलर के बाद जो स्टीम आता है वो जनरली किस में रहता है? सुपर हीटेड रीजन स्टेट में। सो अगर मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ ड्राई स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी ये मेरा 1 पॉइंट हुआ। अब प्रोसेस से 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। सो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन कहने का मतलब है, एक्सपेंड कहने का मतलब है वॉल्यूम क्या होगा? एक्सपेंड करेगा, ओके। सो ये हो गया 2 पॉइंट, 1 to 2। अब एक चीज ध्यान दोगे, आप बोलोगे 2 पॉइंट सर इसके अंदर हाँ, ये जो यहाँ पर तो सुपर हीटेड है ना सर, ये 0.1 में सेचुरेटेड कैसे है? मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ये 3 पॉइंट मैंने क्या बताया? ये 3 पॉइंट क्या? टरबाइन से जस्ट पहले सुपर हीटेड रहेगा, तो इसको सुपर हीटेड में डाल दो। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर स्टीम का कंडीशन यहाँ पे मैं तीनों के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। अगर स्टीम का कंडीशन वेट रहा, ठीक है, देन मेरा इसके अंदर में आएगा। और अगर स्टीम का कंडीशन यहाँ पे सुपर हीटेड रहा, देन हम लोग 1 पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओके।
ये 1 डैश है, ये 1 है, ये 1 डबल डैश है। एक मिनट रुक जा थोड़ा सा। ये 1 पॉइंट अगर मैं कंप्लीटली वेपर डोम से स्टार्ट किया मतलब ये क्या है, स्टीम का कंडीशन यहाँ पे क्या है, स्टीम का कंडीशन क्या है यहाँ पे, क्या जी स्टीम का कंडीशन क्या है? ड्राई से चलो वो एक एक करके मैं ड्रॉ करता हूँ। अगर मैं 1 पॉइंट यहाँ पे इसका कर रहा हूँ, कहने का मतलब स्टीम का कंडीशन यहाँ पे क्या, ड्राई सेचुरेटेड। सो 1 to 2, ठीक है, ये मेरा सो 1 to 2 ये मेरा क्या हुआ, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। दैट मीन्स क्या है, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये मेरा 1 to 2 है। अभी मैं जस्ट ड्रॉ कर रहा हूँ ड्राई सेचुरेटेड का। नाउ अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो स्टीम का कंडीशन वो क्या है, वेट सेचुरेटेड। तो वेट सेचुरेटेड कहने का मतलब है 1 पॉइंट मेरे कहाँ पे होगा, अंदर के साइड होगा। अंदर में। वेट सेचुरेटेड कहने का मतलब है लिक्विड प्लस वेपर दोनों का मिक्सर है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जो स्टीम आ रहा है कहने का मतलब है लिक्विड प्लस वेपर दोनों का मिक्सर है। उस केस में जो 1 पॉइंट मेरा क्या होगा, इस वेपर डोम के अंदर होगा। इसको मैं नाम दे रहा हूँ 1 डैश। देन 1 to 2 प्रोसेस मेरा ये हो गया। ओके, 1 डैश ये हो गया, 2 डैश। नाउ अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे जो स्टीम का कंडीशन है एट द 1 पे वो क्या है, सुपर हीटेड। तो सुपर हीटेड कहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे, बाहर के साइड होगा। बाहर से, क्योंकि सुपर हीटेड का कंडीशन क्या होता है, आउटसाइड फ्रॉम द वेपर डोम। सो ये मेरा 2 हो गया, इसको मैं नाम दे रहा हूँ 1 डबल डैश। अब एक चीज आप देख रहे हो, दोनों 2 का जो पॉइंट है सारा वेपर डोम के अंदर है। ये क्यों बता सकते हैं हम, ये क्यों बता सकते हो एनीवन? 2 जो मैं कोई भी 2 जो पॉइंट है वो कोई भी मैं एग्जैक्टली वेपर डोम पे ड्रॉ नहीं किया हूँ, सारा वेपर डोम के अंदर है। क्यों? सर एक्सपेंशन में सर हीट लॉस करके उसे सैचुरेटेड में आ जाता है। हाँ, वेरी गुड। जब एक्सपेंड हो रहा, मैं बोल रहा हूँ कि एक्सपेंड हो रहा, तो यहाँ पे जो, ठीक है, 1 to 2 में क्या होगा, स्टीम अपना हीट लॉस करेगा। हीट लॉस करने के बाद क्या होगा, वो उसमें स्टीम में क्या होगा, सम वाटर ड्रॉपलेट में आ जाएगा, वो कंप्लीटली वेपर में नहीं रहेगा। इसीलिए जो 2 पॉइंट है वो सारा इस वेपर डोम के अंदर होगा। ओके, तो ये एक प्रोसेस हो गया 1 to 2। यहाँ 3 में दिखा रहा हूँ, 3 नहीं, एक ही प्रोसेस है। मैं 3 दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द स्टीम। आपका डायग्राम कैसा होगा? ओके, सो जनरली ड्राई सेचुरेटेड और सुपर हीटेड ही होगा, वेट सेचुरेटेड नहीं होता है, क्योंकि वेट सेचुरेटेड जाएगा तो क्या होगा, इस टरबाइन के जो ब्लेड होगा वो कोरिजन हो जाएगा। इसीलिए टरबाइन के ब्लेड में फॉल होने से पहले ही हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, या तो ड्राई सेचुरेटेड में या फिर सुपर हीटेड में कन्वर्ट करते हैं स्टीम को। ठीक है, इसलिए जनरली आप देखोगे डायग्राम या तो यहाँ से स्टार्ट होगा या एग्जैक्टली ड्राई सेचुरेटेड रहेगा या सुपर हीटेड रहेगा। सो ये हो गया 1 to 2। नाउ 2 to 3 आप प्रोसेस है रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। वो कैसा होगा, रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन 2 to 3।
वॉल्यूम कम हो जाएगा सर, हीट रिजेक्ट करना। ग्राफ कैसा बनेगा, प्रोसेस 2 to 3 को कैसे प्लॉट करेंगे हमको ये बता। स्ट्रेट लाइन इसके स्टेट लाइन वॉल्यूम तो ये मेरा प्रोसेस 2 to 3 हो गया। ओके, डायग्राम को ध्यान से देखो। डायग्राम को प्रोसेस क्या लिखा है, रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो ये मेरा 3 पॉइंट हो गया, 2 to 3, और ग्राफ का इस साइड यानी 2 to 3। ठीक है, 1 to 2, 2 to 3। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है या नहीं? नेक्स्ट प्रोसेस 3 to 4। अब बताओ 3 to 4 कैसा होगा। थ्री टू फोर कैसा होगा? सर प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, प्रेशर बढ़ेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है, कंप्रेस हो रहा है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे होगा? जब 3 to वॉल्यूम 4 घटेगा प्रोसेस प्रेशर क्या है? बढ़ेगा। 3 to 4 यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। ओके, सो कंप्रेस करें मतलब इस तरह से वॉल्यूम धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा। 1 मिनट रुक जाओ। डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था। ये हो गया 3 to 4। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। नेक्स्ट 4 to 1 क्या होगा? फोर टू वन नेक्स्ट प्रोसेस। फोर टू वन में ग्राफ का नेचर क्या होगा? सर वॉल्यूम बढ़ेगा कांस्टेंट प्रेशर पर। रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है। 4 to 1 में क्या है, रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो कैसा होगा ग्राफ का नेचर? फिर से वॉल्यूम बढ़ेगा सर, हीट एडिशन हुआ तो ये 4 को 1 से मिला देंगे, साइकिल बन जाएगा। 4 to 1 से मिला देंगे तो वॉल्यूम, ठीक है। देखो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड कर रहे हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर कौन सा प्रोसेस है? ये प्रोसेस है। यस सर, हाँ बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। यही होगा सर, यही बोल रहे। हाँ, तो ये ठीक है। 4 to 1 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ठीक है, ये मेरा Q1 है कांस्टेंट। ये मेरा क्या है, हीट रिजेक्शन। ठीक है, एरो को ध्यान से दोगे, ये साइकिल के अंदर मतलब क्या हो रहा है, हीट ऐड हो रहा है, एंड साइकिल आउट ऑफ साइकिल है मतलब हीट रिजेक्शन हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, कंप्रेशन है WC, और ये क्या है, एक्सपेंशन है। सो पीवी प्लॉट में किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1 कहने का मतलब है ड्राई सैचुरेटेड। 1 डैश कहने का मतलब है वेट सैचुरेटेड। एंड 1 डबल डैश कहने का मतलब है सुपर हीटेड।
ओके, सो पीवी प्लॉट में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? समजीत दास, हाँ सर। पीवी प्लॉट में कोई डाउट है? नो सर। अभिषेक कुमार, यस सर। पीवी प्लॉट समझ में आया या नहीं समझ में आया, या कोई डाउट है? बोनी कुमार टुड्डू, बोनी कौन है? यस सर। पीवी प्लॉट समझ में आया? यस सर। एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, अगर पीवी या टीएस प्लॉट इसमें नहीं समझ में आएगा, डायग्राम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। मैं फिर से पीवी प्लॉट रिपीट कर रहा हूँ। प्रोसेस सबसे पहले देखो 1 to 2 है, तो 1 to 2 प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो 1 to 2 क्या है? एक्सपेंड, दैट मीन्स वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज करेगा। सो ये 1 to 2 प्रोसेस है। अब डिपेंड करता है 1 हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अकॉर्डिंग प्रॉब्लम में आपको पढ़ के समझना पड़ेगा कि 1 पॉइंट जो है कहाँ से स्टार्ट होगा। अगर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1 पॉइंट अकॉर्डिंग टू सपोज यहाँ की लिखा रहेगा हाई प्रेशर है, टर्बाइन सुपर हीटेड, देन 1 पॉइंट आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, अदरवाइज ड्राई सेचुरेटेड, ठीक है? और वेट जनरली होता नहीं है, लेकिन वेट यहाँ पे मैं ड्रॉ किया हूँ कि अगर वेट कंडीशन रहे 1 पॉइंट पे, यानी यहाँ पे, तो ग्राफ का नेचर कैसा होगा। सो 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, 2 to 3 है रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर। सो 2 to 3 आप देख रहे हो कांस्टेंट प्रेशर पे है, क्या हो रहा है? हीट रिजेक्शन हो रहा है 2 to 3। और एक बात ध्यान रखना, कांस्टेंट प्रेशर 2 to 3 में टेम्परेचर सेम होगा या नहीं? एक क्वेश्चन, ये मेरा क्वेश्चन है कि 2 to 3 में टेम्परेचर सेम होगा या नहीं, इसका आपको जवाब देना है। 3 to 4 में अगेन क्या है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेस, कंप्रेस करे दैट मीन्स क्या है? वॉल्यूम डिक्रीज होगा। सो आप देख रहे हो थोड़ा ग्राफ क्या रहेगा? टिल्ट हो। एंड 4 to 1 में क्या होगा? रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। सो अब ये बताओ यहाँ पे 2 to 3 जो मैंने प्रोसेस लिखा है यहाँ पे टेम्परेचर सेम होगा या नहीं? टेम्परेचर घटेगा ना 2 to 3 में? टेम्परेचर घटेगा घटेगा, सर। क्यों घटेगा? यस, हीट रिजेक्ट हो रहा है सर, तो 2 में हाईयर टेम्परेचर है और 3 में लोअर टेम्परेचर, तो घटेगा। 2 में 2 से हाई 3 जाने टेम्परेचर है, 3 में लोअर टेम्परेचर है। ईस्ट सर, हीट रिजेक्शन ना हो रहा है इसीलिए। अच्छा, और दूसरा? अच्छा 2 to 3 के बीच कंडेंसर के थ्रू पास हो रहा है ना, वो तो मतलब हीट हाँ, रिजेक्ट करने के लिए तो पास। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि फेज चेंज हो रहा है। वेरी गुड, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि फेज चेंज हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टीम आ रहा है, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं वाटर। ओके, सो ये स्टीम क्या करेगा? अपना लेटेंट हीट इस वाटर को दे देगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लिक्विड में। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 to 3 के बीच में क्या हो रहा है? फेज चेंजेस हो रहा है। सो टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया मैंने क्या बोला? 2 पे यहाँ पे क्या आ रहा है? स्टीम आ रहा है, ठीक है? और इधर से हम लोग क्या सप्लाई दे रहे हैं? वाटर। ये वाटर क्या करेगा? ये स्टीम का लेटेंट हीट को गेन करके ये एग्जिट होगा हॉट वाटर में, और ये स्टीम इसके लेटेंट हीट अब लूज करके अपना किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोल्ड वाटर में। दैट मीन्स क्या कहना है? यहाँ पे फेज चेंजेज होगा बट टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो 2 to 3 में याद रखना टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। नाउ अब टीएस फ्लोट,
और एक चीज आप ध्यान में रखोगे, ये जो वेपर डोम मैंने ड्रॉ किया, जैसे कि यहाँ पे सपोज ये टीएस फ्लो, टाइम नहीं है, ठीक है। ये प्लॉट कहाँ से आया, ये प्लॉट प्रीवियस चैप्टर से आया, ठीक है। हम लोग जस्ट यहाँ पे प्रोसेस को इसके अंदर या बाहर प्लॉट करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये जो डोम है ये क्या है, प्रीवियस चैप्टर से हम लोग पढ़े थे, और इस प्रीवियस चैप्टर का यूज करके जस्ट हम लोग जो प्रोसेस, जो मेरा रैंकिन साइकिल के 4 प्रोसेस हैं, उसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। इसलिए ये ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फेज चेंज क्या आ रहा है, वाटर प्लस वेपर में। दैट मीन्स वाटर प्लस वेपर, दैट मीन्स क्या है, वेपर डोम। ओके चलो आप टीएस प्लॉट ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करते हैं ताकि क्लियर दिखे सभी को। सो बताओ टीएस प्लॉट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे? हाँ बताओ, टीएस प्लॉट 1 to 2 कैसा होगा? रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन इन द टरबाइन। One to two process, reversible adiabatic expansion in the turbine. रघुवंश, यस सर। कैसा होगा 1 to 2 टीएस प्लॉट में? प्रोसेस 1 to 2 टीएस प्लॉट में कैसा होगा नेचर? स्ट्रेट लाइन होगा, टेम्परेचर घट रहा है तो एंट्रोपी कांस्टेंट। किसका स्ट्रेट लाइन होगा? टेम्परेचर के टेम्परेचर का स्ट्रेट लाइन। डिक्रीज हो रहा था टेम्परेचर। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। सर 1 to 2 एक्सपेंशन प्रोसेस है ना। 1 to 2 एक्सपेंशन है तो कैसा होगा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन होगा टेम्परेचर के पैरेलल। टेम्परेचर के स्ट्रेट लाइन कहने मतलब है इस तरह, पैरेलल पैरेलल। पैरेलल। ओके चलो ठीक है, और कोई बताना चाहेंगे? 4 मिनट का टाइम बचा हुआ है। अच्छा वही होगा, अच्छा टेम्परेचर मतलब घटेगा सर। टेम्परेचर घटेगा। सही जवाब अभी तक किसी से नहीं मिला। पहला है रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कौन सा प्रोसेस होता है? आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक में क्या कांस्टेंट रहता है? एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है। एंट्रोपी कांस्टेंट। तो ऑब्वियसली ग्राफ का नेचर सीधा ऐसा होगा। अगर मैं 1 to 2 स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये मेरा हो गया, ठीक है। अगर मैं ड्राई सैचुरेटेड कर रहा हूँ यहाँ से,
ठीक है, तो कहाँ पे होगा ये, इस तरह से होगा 1 डबल डैश 2 डबल डैश। रिवर्सिबल एडियाबेटिक कहने का क्या मतलब है, आइसेंट्रोपिक, दैट मींस एंट्रोपी विल रिमेन्स कांस्टेंट। 2 to 3 ड्राई सैचुरेटेड ये 1 डबल डैश, सॉरी 1 डैश। 2 to 3 अच्छा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। हाँ, तो कैसा होगा ग्राफ का नेचर, 2 to 3 प्रोसेस क्या, रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर, दैट मींस टेम्परेचर विल आल्सो रिमेन्स द सेम, क्योंकि यहाँ पे फेज चेंज जरूरत। कैसा होगा ग्राफ का नेचर, एंट्रोपी के पैरेलल होगा। एंट्रोपी का पैरेलल होगा, वेरी गुड। सो 2 to 3, 3 to 4 टेम्परेचर का पैरेलल होता है। टेम्परेचर का इंट्रोपी घटेगा सर, टेम्परेचर का पैरेलल होगा। अगर बीच में क्लास ऑफ हो जाता है, अटेंडेंस आप गूगल क्लासरूम में ही पुट करोगे। सो 3 to 4 क्या है, अगेन रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन है। सो 3 to 4 एक ही सीधा स्ट्रेट लाइन है, ओके, डबल लाइन नहीं है। एंड 4 to 1 टेम्परेचर एंट्रोपी दोनों बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, सर इसमें कर्व टाइप का ग्राफ कर्व नहीं लाइन होगा होगा, सर। 4 to 1 कर्व बनेगा एक। कर्व बनेगा, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, कैसे कर्व बनेगा, यही तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये सर ये 4 से 3 का बोल रहा है, ये कर्व इसमें नहीं बनेगा, सीधे स्ट्रेट लाइन। ये तो सीधा स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, आप देखो प्रीवियस चैप्टर में टीएस प्लॉट कैसा था, टीएस प्लॉट याद है, पीवी प्लॉट कहते सर। अरे टीएस प्लॉट में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, नॉट ये टीएस प्लॉट था। यस सर। इसको क्या बोलते थे, इस लाइन सबको क्या बोलते थे, इस लाइन को क्या बोलते थे टीएस प्लॉट में। नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे। इस लाइन सबको क्या बोलते थे टीएस प्लॉट में, आइसोबार्स नहीं बोलते थे, क्या जी, समझित दास, हाँ सर। क्या बोलते थे इस लाइन सबको टीएस प्लॉट में, जो इस तरह से ड्रॉ करते थे।